नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के फैसले ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। योग गुरु रामदेव ने इस कदम को लेकर अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। रामदेव ने अमेरिका की इस नीति को राजनीतिक धोस और तानाशाही करार दिया है और भारतीयों से अमेरिकी कंपनियों और ब्रांडों का पूर्ण बहिष्कार करने की अपील की है। उन्होंने साफ कहा है कि पेप्सी, कोका कोला, केएफसी, सबवे और मैकडॉनल्ड्स जैसे ब्रांड्स के काउंटरों पर अब एक भी भारतीय नहीं दिखना चाहिए। रामदेव ने कहा, अगर भारत के लोग अमेरिकी ब्रांड्स का बहिष्कार करें, पेप्सी, कोका कोला और मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, सबवे, तो अमेरिका को अपनी ही अर्थव्यवस्था में महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। ये जो फैसला लिया गया है, ये भारत के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी भूल है और ट्रंप सरकार को इससे वापस लेना ही पड़ेगा। सुनिए। नैतिक दादागिरी, गुंडागिर्दी कहो या तानाशाही कहो, उसके तहत भारत पर जो 50% टैरिफ लगा है, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए भारत के सभी नागरिकों को। सारी अमेरिकन कंपनियों का, ब्रांड्स का बहिष्कार करना चाहिए। ना किसी को कोका पेप्सी का, ना किसी को केएफसी का, ना सबवे का, किसी भी तरह मैकडॉनल्ड्स का। इनके काउंटर पर एक भी भारतीय दिखना नहीं चाहिए। ऐसा ज़बरदस्त घनघोर प्रतिशोध, बहिष्कार, उसका बायकॉट होना चाहिए। एप्पल का भी फ़ोन अभी तो पिछड़ा ले लिया, ऐसा ले लिया। एक बार सारी अमेरिकन कंपनियों का बहिष्कार कर दिया तो अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा और अमेरिका में भी महंगाई इस कदर बढ़ेगी कि ट्रंप को खुद ही ये टैरिफ वापस लेना पड़ेगा। जहाँ तक चुनौतियों का प्रश्न है, तो चुनौतियाँ तो नए अवसर देती हैं। तो भारत को पहल करके दूसरी दुनिया के देशों में जो भी अमेरिका से एक्सपोर्ट में जो भी कमी आएगी या किसी के यहाँ रोजगार जाने की संभावनाएं बनती हैं, तो नए रोजगार के अवसर हमें पैदा करने चाहिए। लोगों को यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, टैक्सेशन से लेकर के, तमाम तरह की जीएसटी से लेकर के तमाम चीज़ों में छूट देनी चाहिए, जिससे कि भारत के जो उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, वो उस सर्वाइव कर पाए। और मैं आश्वस्त हूँ कि भारत इस चुनौती से उभरेगा और अधिक सशक्त होकर के। और भारत, चाइना, रसिया, मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ और कुछ यूरोप के देश मिलकर के एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे और वो डॉलर का मुकाबला कर पाएंगे और डॉलर आधी कीमत का रह जाएगा जिस दिन भारत, रसिया, चाइना और कुछ देश मिलकर के इकट्ठे हो गए। तो ये एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है भारत के लिए। सर, आपने बयान भी दिया है कि जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। देखिए, जब चाइना जो है वो मजबूती से खड़ा हो गया तो ट्रंप को वापस लेना पड़ा जितना भी टैरिफ लगाया था। तो भारत आज कोई कमज़ोर देश नहीं है, विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और आने वाले 20-25 वर्षों में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार ही नहीं है, भारत में आज प्रतिभाएं हैं। भारत आज वर्ल्ड का पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कैपेसिटी रखता है। पूरे वर्ल्ड के लिए हेल्थ का, एजुकेशन के जितने भी इतने क्वालिटी हमें स्कूल बनाने चाहिए, यूनिवर्सिटियाँ बनानी चाहिए कि विश्व के लोग यहाँ करके जब पढ़ाई करें, विश्व के लोग यहाँ करके अपनी दवाई, अपना ट्रीटमेंट, अपना उपचार करें। पूरी दुनिया भारत से बहुत कुछ सीखेगी, टूरिज्म से लेकर के, हेल्थ टूरिज्म से लेकर के स्पिरिचुअल टूरिज्म, और पूरी दुनिया। उड़ीसा के लोगों के लिए आज का दिन खास है क्योंकि राज्य भर में पारंपरिक त्यौहार नुआखाई की धूम है। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में नुआखाई को उड़ीसा के समृद्ध कृषि परंपराओं का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह पर्व न सिर्फ किसानों के जीवन से जुड़ा है बल्कि समाज में एकता और भाईचारे को भी मजबूती देता है। सीएम मांझी ने नुआखाई भेंटघाट के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन राज्य की सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हैं और लोगों को जोड़ते हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे इस त्यौहार को कड़ी मेहनत, कृतज्ञता और एकजुटता के मूल्यों को
ध्यान से रखते हुए उत्साहपूर्वक मनाए। न्यूज़ हॉर्नबिल टीवी की ओर से भी आप सभी को नुआखाई की हार्दिक शुभकामनाएं। नाथ जय माँ समलेई समकु मोर नुआखाई जुहार। ओडिशार महान कृषिभित्तिक गणपर्व नुआखाईर शुभ अवसर समस्त राज्यवासी को अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी। आमर महान संस्कृति और परंपरार वार्ता बाहक आए ई नुआखाई तिहार परिवार सदस्य माने देश विदेशर जेनु भी थिले ई तिहार लगी निजर निजर गाँ के घर के फिरसन परिवार सभे एक हेई करी मिसिकरी नुआ खाइसन। मनुष्य मनुष्य भितर स्नेह प्रेम श्रद्धा सम्मानर आदान प्रदान आर भाईचारा के नहीं करी आईसी आमर ई परब नुआखाई। आमर परंपरा रे नुआखाईर जेतकी महत्व अच्छे सेतकी महत्व नुआखाई भेटघाट रे भी अच्छे। नुआखाई सरला परे सभे सबको भेट हेबार बड़ मान को नुआखाई जुहार करबार समकर भितरे भाव प्रेम रो आदान प्रदान करबार आर नाच गीत खाना पीना मौज मजलिस करबार ई नुआखाई भेटघाट रो गोटे नियारा परंपरा आए। 2036 तक विकसित ओडिशा आउ 2047 तक विकसित भारत गठन लगी समस्ते निज निजर दायित्व ग्रहण करी निज निजर कर्तव्य पालन करुन बोली आज ई शुभ दिन रे छात्र कटरा वैष्णव देवी मार्ग पर हुए भूस्खलन हादसे में मुजफ्फरनगर का एक परिवार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस दर्दनाक हादसे में 21 वर्षीय कार्तिक की मौत हो गई जबकि परिवार के 4 अन्य सदस्य घायल हो गए। हादसे के बाद मुजफ्फरनगर के रामलीला टीला मोहल्ले में शोक की लहर है। मृतक कार्तिक के पिता पिंटू कश्यप, माता संगीता, बहन उमंग और भांजी वैष्णवी भी घायल है। घटना की जानकारी मिलते ही उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल और रालोद के जिलाध्यक्ष संदीप मालिक पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। मंत्री ने जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। और सुनिए। हादसा हुआ है देखिए, आज बहुत ही दुखद हादसा जम्मू के अंदर वैष्णो देवी के रास्ते में हुआ है और लगभग 9 लोगों के समाचार का दुखद समाचार है कि उनकी मृत्यु हुई है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारे ही क्षेत्र के, हमारे ही मुजफ्फरनगर जनपद के, हमारे शहर के एक परिवार जो कश्यप परिवार है, यहाँ से 5 लोग वहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए गए। मिंटू उनका नाम है, जो अपनी पत्नी के साथ, अपनी बेटी और बेटे के साथ और एक भतीजी के साथ ऐसे मिला के 5 लोग यहाँ से गए। जो परिवार के लोगों की जानकारी मिली तुरंत यहाँ पर हम पहुँचे हैं और जानकारी ये मिली है कि उनका एक बेटा कार्तिकेय, वो जैसा परिवार की जानकारी है कि वो भी चपेट में आकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ है और बाकी सब लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनसे बातचीत परिवार से हो गई है। अभी हमने आदरणीय राज्यपाल महोदय से बात की है, मनोज सिन्हा जी से, उनको पूरी घटना से अवगत कराया है। जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को कहा है कि परिवार की जानकारी करके और वो जो परिवार के बाकी लोग हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनकी ठीक प्रकार से देखभाल हो। और जो बेटा है उसकी भी सही जानकारी करके बताएं कि वस्तुस्थिति क्या है, क्योंकि परिवार से जो वहाँ से उनका फ़ोन आया उन्होंने ही बताया कि बेटा नहीं बचा। तो हमारे लिए, हमारे पूरे मुजफ्फरनगर के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मेरा क्षेत्र भी है, मेरा परिवार भी एक कश्यप परिवार है, तो हम सब यहाँ पर आए हैं उनके कष्ट को जानने के लिए, समझने के लिए और लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। अभी यहाँ से परिवार के लोग जा रहे हैं वहाँ पर? जाएंगे, स्वाभाविक है, परिवार के लोग जाएंगे ही, क्योंकि जो मिंटू है, उनकी पत्नी है, उनकी एक बेटी है, एक भतीजी है, उसको देखना, उसको फिर यहाँ पर लाना और पूरी मदद के लिए, पूरी सहायता के लिए राज्यपाल महोदय वहाँ पर लगे हैं। आदरणीय मनोज सिन्हा जी स्वयं, उनसे बातचीत हुई है और वहाँ का पूरा प्रशासन लगा है, वहाँ की सरकार लगी है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन प्राकृतिक घटना है, इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता और हम सब उनके साथ हैं। और जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर श्री उमेश मिश्रा जी को भी मैंने फ़ोन करके कहा है कि वहाँ बातचीत करें और इस स्थिति से हमको अवगत कराएं। वही कार्तिक के ताऊ
बाबूराम ने हादसे के बारे में बताते हुए कहा कि हॉस्पिटल में एक कॉल आया और उनके भाई ने फ़ोन पर रोते हुए कहा सब कुछ खत्म हो गया है। ये सब पूरे परिवार को झोर देने वाले थे। जानकारी के अनुसार मृतक कार्तिक देहरादून की एक क्रिकेट एकेडमी में दाखिल लेकर भविष्य की तैयारी कर रहा था। वही उसकी बहन उमंग मेरठ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने की राह पर है। परिवार अभी भी हादसे में है और शव को मुजफ्फरनगर लाने की प्रक्रिया जारी है। देखिए। अभी क्या घटना बताऊंगा आपको। वहाँ से बच्चे, मेरा छोटा भाई, उनका परिवार वहाँ जा रहा था वैष्णो देवी, और वो उधर से वापसी आ रहे थे, उतर रहे थे, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा बारिश बता रहे, फिर पत्थर आ गए, पत्थर की चपेट में आ गया पूरा परिवार, और भी लोग आए, और उसमें चोट तो सारे ही हैं, और सबसे ज़्यादा चोट लगी हमारे भतीजे का, और अकेला बच्चा था हमारे मिनटों का, लड़का अकेला था, एक लड़की, उसका भी चोट लग रही। और मैं और क्या बताऊँ आप, क्या उम्र लड़के की उम्र 21 साल होगी, 22 साल होगी, 21-22 साल। अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि घटना हो गई? क्या मुझे मेरी बुआ का लड़का मुनिंदर है, इसने बताया, फ़ोन करके, मैं गाँव में था, 4 बजे करीब मुझे खबर लगी कि भाई वहाँ दुर्घटना होगी। असल में हम ना सावधान टीवी टावी देखा नहीं, हम पता नहीं, मुझे फ़ोन कर रहे इनने बताया वहाँ से कुछ दुर्घटना होगी, भाई का चोट लग गई और आ जाओ। मैंने कहा चल ठीक है, कुछ चमक जाए तो लगे कि नहीं अभी तो कुछ नहीं पता जाता है, पता नहीं नुका न, पता नहीं क्या स्थिति। तो मैं एकदम यहाँ से आ लिया, मुझे नगर पता लगा 7:50 पर ट्रेन है, ट्रेन के मगर इस ट्रेन से चलेंगे। फिर हम यहीं थे, उस मगर बस चल रहे कितनी देर में जाएंगे, स्टेशन पहुँचेंगे, टिकट लेंगे, तो मैं चल गया। उसका फ़ोन आया छोटे भाई का, फिर छोटे भाई का फ़ोन आया, अब वो बुरा हाल था मेरे छोटे भाई का, क्या बताऊँ आपको। एक तो मेरा लाडला, फिर वो रो रहा बहुत बुरी तरह, और रोते रोते उन्होंने बता भाई नाज हो गया, मैं आपको क्या बताऊँगा। अच्छा, जो कार्तिक है उसका क्या हाल है? उसका ही तो हाल खराब है, वही तो चला अजी घायल नहीं ना, वो खत्म हो गया, उसका वो चोट लगी, उसका उसी का चोट ज़्यादा लगी, वो पत्थर का नीचे ज़्यादा आ गया चपेट में। किस तरह बता रहे हैं, किस तरह हुई घटना और कितने लोग? किस तरह बताते हैं, अभी कोई बात है बताने की, क्या बताऊँ मैं, किस तरह बताते हैं। अच्छा, यहाँ राज्य मंत्री भी आए थे और बकायदा पूरा आश्वासन भी दे रहे हैं मदद का। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ भी अधिकारियों से बात की है। मदद हम तो मिनटों से बात हो जाए हमारे भाई से, अगर वहाँ से वो अब जा मुझे उसने कहा यहाँ ना आइयो, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही, तम भी ना हो भी, इतनी तो कुछ होने के बाद रोते रोते ना मनु कहा तम भी ना हो। अब उससे हमारे संपर्क नहीं हो रहे, हमारे उससे संपर्क हो जाए कि वो किस स्थिति में है, और क्या वहाँ के चल रहे। कुछ लोगों ने कह रहे हमारा यहाँ से जाना ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहने का, उससे बात हमारी उससे तो बात हो जाए, सब तो बेहतर तो यार है ना, हम अपने भाई से बात कर लें। और हम तो जा ही रहे हैं कारकुन का, अब दहशत में है, वो दहशत में उनका भाई चला गया, वे सारे के सारे दहशत में है। अच्छा, जम्मू कश्मीर से किसी प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी का फोन? नहीं, हमारे पास किसी का नहीं। यहाँ उसके थे मैनेजमेंट डिजास्टर का कोई आदमी था शायद, उनसे फोन हो गया। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस की एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी से सियासत गर्मा गई है। इस बयान को लेकर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बसपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए, जो न केवल प्रधानमंत्री पद का अपमान है बल्कि बिहार जैसी ऐतिहासिक धरती का भी अपमान है। बसपा प्रवक्ता ने बयान दिया कि बिहार वो धरती है जहां नालंदा विश्वविद्यालय है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला। उसी धरती से प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देना ये देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की लमताई से देश आक्रोशित है। कांग्रेस को इसका राजनीतिक और सामाजिक खामियाजा भुगताना पड़ेगा। बसपा ने इस मामले पर कांग्रेस से तत्काल माफ़ी की मांग की है और कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। सुनिए। जहां नालंदा विश्वविद्यालय रहा, जो सबसे ज्यादा शिक्षा का ज्ञान का केंद्र रहा, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस धरती पर आज नरेंद्र मोदी जी को मां की गाली दी जा रही है।
नरेंद्र मोदी जी का मां के प्रति कितना लगाव और स्नेह रहा है, ये पूरे देश ने देखा है। आज कांग्रेस पार्टी इतनी नीचता पर उतर आई है कि वो नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दे रही है। पूरा देश इस बात को लेकर बेहद आक्रोशित है और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के लंपटाई कर रही है, ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की लंपटाई है, जिसका परिणाम है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आज इस तरह की हरकत कर रहे हैं और ये हरकत देश माफ नहीं करेगा। इसका खामियाजा आज पूरे विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। बलिया जिले के चितमबड़ गांव में सरयू नदी पर बना करोड़ों का पुल 2 साल बाद भी अधूरा है। सेतु निगम ने 17 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से पुल तो बना दिया, लेकिन एक्सप्रोच मार्ग अब तक नहीं बना। हालत ऐसे है कि स्कूल बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं, व्यापारी और ग्रामीण बांस बल्ली की सीढ़ियों के सहारे जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। यह रोजमर्रा की मजबूरी बन चुकी है और यहाँ किसी बड़ी त्रसदी को खुला न्योता भी है। सुनिए। कंधा पे लेके कहाँ आओ? उतने कंधा पे लेके रास्ता नहीं क्या कहा? उन्होंने कहाँ रास्ता रहा था, अब नो रास्ता धरा है रोड पर। कहाँ घर पड़ेला आपके? बलिया नहीं कहा, बली है। हाँ। ये अभी कहाँ गए रहनी है ना? अभी तो ना बांध पकड़ पान पे तो पुल है, तो पुल तैयार बटे कहे न कि पुल से जाता आप लोग आवा जाते कहे रास्ते से ना होता नहीं जहाँ सीढ़ी से कहे आओते हैं? अब कहाँ आगे हाँ तो यही पुल से ना होता सीढ़ी से कहाँ उतरता है? अप्रोच नहीं है का एक रास्ता नहीं के बनल ओने बनल बाटे इन्हें कर नहीं एने जो नहीं के दिक्कत होता काफी ना। हाँ दिक्कत है, पर सुतर के पता चढ़ा के पता रास्ता नहीं का तो काहे सीढ़ी से आओ नहीं आप जाते नहीं तो रहता नहीं के तो के तरह जाए काहे रास्ता नहीं के बनल अब तक? कहाँ बनता रहते हेल के जा। कितना दिन से दिक्कत झेलते हैं आप लोग? कोई जब से पानी भेलो तब से झेलता नहीं है। ठीक, काहे सीढ़ी से आना पड़ रहा है आप लोग को? रोड बना नहीं है इसलिए। रोड नहीं बना है? नहीं आगे नहीं बना है, इतना ही बना है बस। इतना ही बना के छोड़ दिए हैं लोग? हाँ। क्या वजह है कि नहीं बना है अब तक? हमको नहीं मालूम है। आपका घर किधर पड़ता है? सुल्तानपुर में। उधर पड़ता है? हाँ, नदी उस पर में। चेयरमैन साहब, देखा जा रहा है कि नगर पंचायत में एक सेतु निगम द्वारा पुल बनाया जा रहा है जो चितबड़ा गांव और उस पार सुविधा के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि उसका अप्रोच भी नहीं बना है और ना ही वहाँ जो अप्रोच मार्ग उस पार जो बना है वो अभी भी खराब हो रहा है, निकल रहा है, टूट रहा है। क्या वजह है? देखिए, टोंस नदी पे सेतु निगम द्वारा पुल का निर्माण कराया जा रहा है और नदी के उस पार सुल्तानपुर ग्राम सभा में मौजूद जो अप्रोच का निर्माण हुआ है वो बनने के साथ ही आप जाएंगे मौके पर देखेंगे वो टूट रहा है। और इधर जो अप्रोच का निर्माण होना चाहिए था उसके लिए जो भूमि अधिग्रहित की जानी थी वो गलत तरीके से गलत जगह पर पुल का जहाँ अप्रोच बनना है उससे 1 किलोमीटर दूर सेतु निगम की कर्मचारियों की मिलीभगत से तत्कालीन लेखपाल जो समय पर लेखपाल था उन्होंने गलत तरीके से भूमि का सीमांकन किया और इस तरह सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना का अप्रोच आधार में लटका हुआ है और पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसका दोषी किसको मानते हैं और कौन लोग हैं कि जो आज तक इस तरह के अप्रोच बनाए लेकिन इधर जो अप्रोच है पूरा नहीं हो पाया आज तक? चूँकि कार्यदायी संस्था सेतु निगम है तो मेरी समझ से प्रथम दृष्टया वही दोषी है और इस संबंध में हम लोगों ने कई बार प्रयास किया। सेतु निगम के अधिकारी उप जिलाधिकारी महोदय थे प्रेम मिश्रा जी, वो भी कई बार मौके पर आए, लेकिन ग्राउंड लेवल जो चीज़ें तय होती हैं सेतु निगम के अधिकारियों द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया जाता है और इनकी लापरवाही का एक छोटा नमूना आप दे सकते हैं। अब जो अधूरे पुल पर आप चढ़ के जाएंगे देखेंगे जो लोग चढ़ के जा रहे हैं तो जो भी संपर्क मार्ग का इन्होंने निर्माण कराया है निर्माण होने के साथ ही आज संपर्क मार्ग पूरी तरह से घटिया सामग्री लेकर बनाया गया है, वो टूट रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रथम दृष्टया इस पूरे प्रकरण के लिए सेतु निगम जिम्मेदार है और मैं जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूं कि उसे उच्च स्तरीय जांच कराएं
और जांच कराकर दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होती है हम लोग ऊपर जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, मिलकर इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर और जिस जन नागरिकों की सुविधा के लिए इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था उसको पूरा कराने के लिए हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे और पुल का निर्माण कराएंगे। जिस तरह से देखा जाता है कि वहाँ के लोग अपने कंधों पे साइकिल हो या बोरी हो लेकर सीढ़ी से उतरते हैं, चढ़ते हैं अपनी जान हथेली पे लेकर। इसके लिए जो अधिकारी है आज तक क्यों नहीं अप्रोच मार्क बना पाते? चूँकि उन्हीं की गलती, उन्होंने गलत तरीके से गलत जगह जमीन रजिस्ट्री कराई और जो अधिग्रहण का पैसा है वो गलत जगह पे खर्च कर चुके हैं और दोबारा भूमि अधिग्रहण के लिए वो पैसा मांग नहीं सकते। तो अपनी गलती छिपाने के लिए बार बार ग्राउंड लेवल पे आके कभी रजिस्ट्री टीम को लाकर यहाँ से मांगा कराते हैं, वहाँ कराते हैं और अपनी गलती छिपाने के लिए इस तरह अप्रोच का निर्माण इस साइड नहीं हो पा रहा है और क्षेत्र निगम के अधिकारी अपनी गलती छिपा रहे हैं और इस वजह से पुल का अप्रोच का निर्माण अधर लटका हुआ है। वही स्थानीय लोगों ने बताया कि इस बांस बल्ली के रास्ते में कई बार हादसे हो चुके हैं, बच्चे गिर चुके हैं और बुजुर्ग घायल हो चुके हैं, लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं। पूरे मामले पर बालिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने भी स्वीकार किया है कि पुल अधूरा है। उन्होंने कहा कि सेतु निगम को निर्माण कार्य पूरा करने और खतरा टलने के निर्देश दिए गए हैं। सुनिए। जो बनी है 17 करोड़ की लागत से और अप्रोच नहीं बनने के कारण कुछ छात्राएं ऐसे बांस बल्ली के सीढ़ी के सहारे जा रहे, कुछ व्यापारी बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में कोई बड़ा घटना हो सकता है। तो क्या उसको लेकर क्या निर्देश है, क्या है सर? आज मैंने सेतु निगम को बुलाया था इस संबंध में। ये बात बिल्कुल सही है कि पुल का कार्य अभी अधूरा है और अप्रोच के अभी तो पुल ही नहीं बन पाए, इसलिए अप्रोच रोड का प्रश्न ही नहीं है। पुल जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो उसके बाद कनेक्टिंग रोड बन पाएगी, लेकिन जितना अधूरा छोड़ा गया उसके बाद लोग सीढ़ियों से उतरने का प्रयास कर रहे हैं, इससे कोई दुर्घटना भी हो सकती है। मैंने आज दोपहर में ही सेतु निगम के अधिकारियों को बुलाकर उनको निर्देशित किया कि तत्काल इसको बंद किया जाए और लोगों में एक अवेयरनेस भी दिया जाए कि भाई इससे अगर लोग आएंगे जाएंगे तो दुर्घटना भी हो सकती है। दूसरा, पुल का कार्य शुरू कराने के लिए भी मैंने सेतु निगम से कहा है, उनकी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स भी हैं। मैंने कहा इसको आप ले आइए, हम शासन के संज्ञान में लाते हैं और पुल का काम शुरू कराते हैं। क्या परेशानियां आ रही है सर कि 1.5 सालों से उसी तरह बिना अप्रोच के? सेतु निगम ने जो बताया उसके अनुसार पुल का कार्य जितने लंबाई में होना था, शायद उन लोगों ने उस समय सैंक्शन कराते समय कुछ तकनीकी कमियां छोड़ी गई, जिसकी वजह से पुल जितना लंबा बनना चाहिए था उतना लंबा सैंक्शन नहीं हो पाया। ऐसा सेतु निगम के अधिकारी ने मुझे बताया है। बट मैंने उनसे कहा कि पूरी फाइल, पूरे पेपर्स ला के मुझे दिखाइए, मैं बातचीत इसको करता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़े हर खबरों के लिए देखते रहिए होर्नबिल टीवी भारत।